एडिनर्जिक ब्लॉकर क्या होता है? एडिनर्जिक ब्लॉकर का मतलब क्या है कि जो एडिनर्जिक ड्रग का एक्शंस होता है उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो एडिनर्जिक ब्लॉकर आर आल्सो कॉल्ड एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एडिनर्जिक जो ब्लॉकर्स होते हैं वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स भी करते हैं। और सिंपैथोलाइटिक्स, सिंपैथोलाइटिक का मतलब क्या है कि सिंपैथेटिक जो भी एक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन करना, माइमेटिक्स यानी कि उसकी जैसा सेम वर्क करना, सेम एक्शन करना। और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि उसके जैसा जो भी एक्शन होता है उसके एक्शन को क्या करना, तोड़ना, ब्रेक करना। फिर एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर प्रिवेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन टू एंडोजीनस एज वेल एज एक्सोजीनस। जो एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है वो इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जो एंडोजीनस भी हैं और एक्सोजीनस भी हैं, ठीक है। जो एंडोजीनस और एक्सोजीनस दोनों ऑर्गन के लिए इफेक्टिव है उसके रिस्पॉन्स को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे कि एड्रीनलिन हो गया, नॉन एड्रीनलिन हो गया, एफेड्रिन या नॉन एफेड्रिन, ठीक। दिस ड्रग ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द एडिनर्जिक ड्रग एट अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये जो ड्रग है वो ब्लॉक क्या करता है, अल्फा और बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। हम लोग को ये भी पता है कि जो एडिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर्स होता है, बीटा रिसेप्टर्स होता है, दोनों से पे जाकर के एडिनर्जिक ड्रग बाइंड करते हैं। तो जो रिसेप्टर्स हैं तो यानी कि उनके लिए अलग अलग एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ब्लॉकिंग एजेंट भी अलग अलग होंगे। अल्फा के रिसेप्टर्स के लिए अलग ब्लॉकिंग एजेंट होंगे और बीटा रिसेप्टर्स के लिए अलग ब्लॉकिंग एजेंट होंगे। तो उसी के बेसिस पे उसको क्या क्लासिफाइड भी किया गया कि अल्फा एडिनर्जिक ड्रग एंड और ब्लॉकिंग एजेंट एंड बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकली बेसिस क्या है, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। एडिनर्जिक जो रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट उसका क्या फिजियोलॉजिकल बेसिस है कि ब्लैक ब्लॉकेज ऑफ द वेसोकंस्ट्रिक्शन और अल्फा रिसेप्टर्स रिड्यूस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अल्फा रिसेप्टर्स की बात कर रही हूँ कि जो वेसोकंस्ट्रिक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है अल्फा रिसेप्टर्स को, जो रिड्यूस करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। और कॉज क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करता है, ठीक। लीड्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो वेसोकंस्ट्रिक्शन का ब्लॉकेज कर देता है अल्फा रिसेप्टर, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है और कार्डियक आउटपुट को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। अल्फा ब्लॉकर्स आर अबोलिश अल्फा ब्लॉकर्स अबोलिश द प्रेशर एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन का प्रेशर एक्शन होता है उसको क्या करता है, एबोलिश कर जाने की डीएक्टिवेट कर देता है, कम कर देता है। जो एड्रेनलिन का मेनली क्या है, एड्रेनर्जिक ड्रग एड्रेनलिन होता है, नॉन एड्रेनलिन होता है, उसकी एक्शन को स्टिमुलेट करता है। बट अगर ब्लॉकिंग एजेंट इट मींस कि ब्लॉक करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो वो बता रहा है कि अल्फा ब्लॉकर यानी अल्फा ब्लॉकिंग जो एजेंट होते हैं वो एड्रेनलिन के एक्शन को क्या कर देते हैं, एबोलिश कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। विच देन प्रोड्यूस फॉल इन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी कम कर देते हैं ड्यू टू द बीटा टू मीडिएटेड वेसोडाइलेशन। इसकी वजह से बीटा टू मीडिएटेड वेसोडाइलेशन। और यहाँ पे क्या है, अल्फा वन रिसेप्टर वेसो कंस्ट्रिक्शन। अल्फा वन क्या करता है, वन वेसो कंस्ट्रिक्शन को ब्लॉक करता है और बीटा टू क्या करता है, वेसोडाइलेशन को ब्लॉक करता है। उसी को क्या करता है, डेल्स वेसो मोटर रिवर्सल। ये आपका एक क्वेश्चन अपॉन मतलब पुट ऑन हो सकता है आपके एमसीक्यू पैर के लिए कि डेल्स वेसोमेटर रिवर्सल क्या होता है या किससे रिलेटेड है। तो ये एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, बीटा टू वेसोडाइलेशन के लिए मीडिएटेड होता है और अल्फा वन किसके लिए होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन के लिए मीडिएटेड होता है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ऑकर ड्यू टू द प्रीसिनेप्टिक अल्फा रिसेप्टर। जो टैकीकार्डिया का रिफ्लेक्स होता है वो किसकी वजह से होता है, अल्फा टू रिसेप्टर्स की। अभी तक अल्फा वन का बात हुआ था, अल्फा वन वैसे कंस्ट्रक्शन करता है और अल्फा टू क्या करता है, प्रीसिनेप्टिक पर टैकीकार्डिया को रिफ्लेक्स करता है। nasal stiffness and myososis result to the blockage of the alpha 2 receptor। अल्फा टू रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देते हैं तो उसका जिस क्या हो जाता है, नेजल स्टफनेस हो जाता है और मायोसिस होता है।
A therapeutic application of the drug coming under the adrenergic antagonist are receptor oriented, especially beta blocker are used as the anti-hypertensive. बीटा ब्लॉकर जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है। एंड बीटा ब्लॉकर क्या होता है? यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव। And alpha adrenergic antagonist use to control the peripheral vascular resistance. Beta blocker are used as antihypertensive and alpha adrenergic agonist यानी कि alpha blocker are used to the control peripheral vascular resistance. बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव को शो करता है जो यूज होता है, और अल्फा ब्लॉकर किसकी तरह यूज होता है? कंट्रोल करता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को, क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, कि अल्फा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बेसिकली क्या है? अल्फा एडरेनर्जिक रिसेप्टर रिस्पॉन्स clinical relevance include alpha receptor mediated contraction of the arterial and venous smooth muscles. अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स होता है वो मीडिएट करता है किसको? आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन को। अभी यहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अल्फा 1 रिसेप्टर वैसो कंस्ट्रक्शन को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। तो वो यही बता रहा है कि रिसेप्टर्स मीडिएटेड कॉन्ट्रैक्शन आर्टियल एंड वेनस स्मूथ मसल, यानी कि आर्टियल और वेनस स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या कहता है? मीडिएट करता है, स्टिमुलेट करता है। और अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द सप्रेसिंग द सिंपैथेटिक आउटपुट, increasing the vagal tone and facilitating the platelet aggregation. अल्फा 1 क्या करता है? वेनस स्मूथ मसल्स को और आर्टियल की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? मीडिएट करता है। और अल्फा 2 क्या करता है? ये सप्रेस करता है किसको? सिंपैथेटिक आउटपुट को, इंक्रीजिंग द वेगल टोन, फैसिलिटेटिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है, जो कि क्या है? एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो जो स्टिमुलेशन एगोनिस्ट होते हैं वो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने में, स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, जबकि ब्लॉकिंग एजेंट क्या करता है? उसको इनहिबिट करता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन या एड्रेनालिन, उसको रिलीज को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो वही बता रहा है कि इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन फ्रॉम नर्व एंडिंग, ठीक है। एसिटाइलकोलिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को दोनों को रिलीज करने में क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉक करता है। ब्लॉकेज ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर इनहिबिट द vasoconstriction induced by the endogenous catecholamine. अल्फा 1 रिसेप्टर का जो ब्लॉकेज होता है वो क्या? वैसे कंस्ट्रक्शन को क्या इनहिबिट करता है? अभी तक मैंने यही डिस्कस किए, ठीक। और किसके वजह से होता है? कैटेकोलामाइन के द्वारा। Vasodilation may occur in both arterioral resistance vessel and vein, ठीक। अल्फा 2 रिसेप्टर, तो ये सारा अभी तक किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? अल्फा 1 के। अब आता है अल्फा 2 रिसेप्टर रेगुलेट्स द बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल, सेंट्रली और पेरिफेरल सिंपैथेटिक न्यूरॉन, दोनों को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ठीक है। अल्फा 2 रेगुलेट करता है यानी कि एक्टिवेट करता है। Acceleration of the presynaptic alpha 2 receptor inhibit the norepinephrine release. अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। वेस्कुलर बर्ड्स एंड बर्ड्स वेसोडाइलेशन थ्रू द रिलीज ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड फिनाइल, ये एग्जांपल दिया है जो ड्रग रिलेटेड है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के, ये सब एग्जांपल हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड या फिनॉक्सीबेंजामाइन इनहिबिट द अपटेक ऑफ द कैटेकोलामाइन फ्रॉम द नर्व टर्मिनल्स। तो बेसिकली हमको क्या है? अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग का काम क्या है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वेनस और आर्टियल कॉन्स्ट्रिक्शन को मीडिएट करता है, ठीक है, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक, और नॉरएपिनेफ्रिन एज एसिटाइलकोलिन के रिलीज को क्या करता है? इनहिबिट करता है। बस इतना ही इसका क्या है? मेन मोटो है, मोड ऑफ एक्शन। अब बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग का रिसेप्टर का क्या रोल है?
कि बीटा एनर्जी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट स्लो द हार्ट रेट एंड डिक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है, उसमें हार्ट से रिलेटेड होता है, उसमें हार्ट में प्रॉपरली ऑक्सीजन मतलब नहीं पहुंचता है। जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, या एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब आपका क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होता है हमारे हार्ट में वो प्रॉपरली नहीं हो जाता है, क्योंकि जो वॉल्व होती है, हार्ट की वॉल्व होती है, आर्टरी और वेन, वो थोड़ी सी क्या थिक हो जाती है, यानी कि नैरो पैसेज हो जाता है, किसके लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और नैरो पैसेज की वजह से क्या, ब्लड का जब सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और उस जब वो प्रेशर पड़ता है, जो उसकी वॉल्व होती है उस पे, वो जब ब्लड फ्लो करता है तो प्रेशर के साथ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पेन क्रिएट होता है। ठीक, तो उसी को बता रहा है कि डिक्रीज, तो ये जो हेल्प करता है किसमें, जो ब्लॉकेज होता होगा उसको डिक्रीज करता है, इनहिबिट करने में ये हेल्प करता है। तो वही बता रहा है कि डिक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोकार्डियल को, उसके रेट को क्या करता है, कम करता है, हार्ट रेट को भी स्लो कर देता है। These prolong the systolic conduction and disturb the ventricular fibers. Dimension of the ventricular is the decrease the oxygen consumption in the decrease and decrease the heart rate and arterial pressure. ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इन ब्लड वेसल्स these drugs reduce the noradrenaline release from sympathetic terminals and decrease the renin from kidney due to the blockage of the beta receptors. बीटा रिसेप्टर से काम क्या होता है कि ये हार्ट रेट को स्लो कर देता है, मायोकार्डियल कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज करता है, और जो भी हार्ट रेट है उसको डिक्रीज, यानी बेसिकली ये हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये हार्ट पे, यानी कि मायोकार्डियल से या हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। ठीक, और ये भी नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को रिड्यूस करता है सिंपैथेटिक टर्मिनल से। और किडनी के से भी क्या करता है, ब्लॉकेज, बीटा रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से किडनी से क्या होता है, रेनिन जो रिलीज होता है उसको ये डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो ये सारे क्लासिफिकेशन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट का है, बीटा हेलो एल्काइल अमीन का ये डाइबेनामीन, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा नेचुरल डाइहाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलाइट्स क्या होता है। तो आपका क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पे पेपर होने वाला है, तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट ऑन हो सकते हैं कि इस कैटेगरी का ड्रग में कौन कौन से, जैसे पूछ लिया कि एडिनर्जिक ड्रग है, अगर नेचुरल डिहाइड्रोजनेटेड एल्गोट एल्कोलाइट से कौन सा ड्रग कैटेगराइज है, कौन सा ड्रग रिलेटेड है। तो आप उसका एग्जाम्पल अगर आप पढ़े रहेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़े रहेंगे, तो आपको तब भी याद आएगा कि हाँ ये जो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एडिनर्जिक ब्लॉकर से रिलेटेड है। तो इसमें अर्गेटामीन, अर्गेटोस्प्रिस्टीन, तो ये तो जब एल्कोलाइड आ जाए तो इजिली आपको याद हो जाएगा कि जब एल्कोलाइड की बात हो रही है यानी कि एर्गोटामीन, क्योंकि एक सिंगल एक है एल्कोलाइड इसमें। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि नेचुरल और डिहाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलाइड्स से रिलेटेड आपका क्या है, एर्गोटामीन, एर्गोक्रिस्टीन, एर्गोक्रिप्टीन एंड एर्गोकोरिन। एर्गोट से ही आपको एर्गोट याद रहेगा, एर्गो एर्गो। फिर एमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स में टोलाजोलिन, फेनोटोलामीन, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, इनके बायोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है। फिर क्यूनाजोलिन रिंग से रिलेटेड है आपका प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। तो जोसिन से ही आप याद कर सकते हैं कि क्यूनाजोलिन में जो है जेड ओ यानी किससे रिलेटेड है आपका, क्यूनाजोलिन से। इसमें भी प्राजोसिन में जेड ओ कॉमन है, इसमें भी जेड ओ, तो जेड ओ से या जेड ओ आप दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव्स में आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। ठीक है, ये आपका मिसलेनियस है। तो ये आपका था अल्फा ब्लॉकर रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट। अब नेक्स्ट आता है बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट में। इसमें भी क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज एक्टिविटी एंड इंटरिस्टिक सिंपैथेटोमाइमेटिक्स प्रॉपर्टी। ये इसमें क्या सिंपैथेटोमाइमेटिक्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। तो इसमें क्या ऑफ स्क्रीनेनॉल, ठीक, पाइडेडॉल,
और स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर में क्या है, टाइमोलॉल, नोडेलॉल। लॉल से आप इस चीज से याद कर सकते हैं, LOL। ठीक, LOL हर ड्रग के जो लास्ट में है, तो यानी कि ये किससे रिलेटेड है, आपका बीटा ब्लॉकर से रिलेटेड है। बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी कि बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट से ये रिलेटेड है, जिसके लास्ट में LOL लगा हुआ है। ठीक है, जैसे टाइमोलॉल, नेडेलॉल, सारे में ही LOL, प्रोपेनॉल, जिसकी सिंथेसिस आपको डिस्कस करनी है। सारे ड्रग में आपने देखा, सब में ये चीज कॉमन है। एसिब्यूटोलॉल, इटिनोल, मेटाप्रोलोल, सब में LOL, यानी कि किससे रिलेटेड है, आपका बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट से। तो सब में इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, ये ड्रग किससे रिलेटेड है या किस कैटेगरी की ड्रग है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि LOL लास्ट में दिया, इट मीन्स कि ये एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट से रिलेटेड है, और वो किस रिसेप्टर से बाइंड करता है, बीटा रिसेप्टर्स के लिए। ठीक है, तो बीटा रिसेप्टर एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट से रिलेटेड है, जिसके लास्ट में LOL। ये आपके लिए काफी इजी रहेगा ड्रग को पहचानने में। ठीक है, ये आपका था, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट और उसका क्लासिफिकेशन। फिनॉक्सीबेंजामाइन, डाइबेंजिलाइन, बेंजीलीन, डाइबेंजिलीन इसका सिनोनिम्स है। फिनॉक्सीबेंजामाइन किससे रिलेटेड है, ये अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, उसका ये एग्जाम्पल है फिनॉक्सीबेंजामाइन। इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको बस इसके बारे में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर, इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता ही है। तो अब ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर अधिकतर पूछता है। तो ये आपका दो बेंजीन, यहाँ पे क्या लिखा है, एन बेंजाइल, एन टू क्लोरोइथाइल, वन फिनॉक्सीप्रोपेन, टू अमीन। एन बेंजाइल, एन टू क्लोरोइथाइल, एन पे है, इस पे भी एक बेंजिल ग्रुप है। अब टू क्लोरोइथाइल, यहाँ पे क्लोरो, ठीक है, टू क्लोरोइथाइल, वन फिनॉक्सीप्रोपेन, ये है आपका फिनॉक्सी ग्रुप। एक फिनाइल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, फिनॉक्सी। और ये हो गया आपका प्रोपेन, 1 2 और 3 कार्बन है, तो वन फिनॉक्सी प्रोपेन और 2 अमीन। इस पे क्या लगा है, अमीन, इसको एन को क्या बताया, अमीन। तो जैसे 1 2 3, 2 पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच, इसलिए इसको क्या लिखा है, 2 अमीन। ठीक है, और 2 पोजीशन पे ही यहाँ 2 है, यहाँ पे नंबरिंग 2 दिया गया, इससे नाइट्रोजन से रिलेटेड आपका क्या, क्लोरोइथाइल। तो ये आपका क्या हुआ, क्लोरीन इससे अटैच, क्लोरोइथाइल, इसीलिए यहाँ पे क्या नाम है, 2 क्लोरोइथाइल, वन फिनॉक्सीप्रोपेन, यानी कि आपका ये क्या है, फिनॉल। एक कार्बन पे आपका ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। सेकंड को हमने अमीन कर दिया, और फर्स्ट वाले पे कार्बन पे क्या आपका जुड़ा हुआ है, फिनॉक्सी। तो पहले बस इसके बारे में देखिए, वन फिनॉक्सी, ठीक है, वन फिनॉक्सी प्रोपेन, 2 अमीन, ये इतना हो गया। और यहाँ से क्या होगा, एन बेंजाइल, ये वाला बेंजाइल ग्रुप है, और एन 2 क्लोरोइथाइल, यानी कि जो बेंजीन, इस पे यहाँ पे क्या लगा, CH2 ग्रुप लगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, बेंजाइल। ठीक है, ये इसका क्या IPSC नेम हो गया कि एन बेंजाइल, एन 2 क्लोरोइथाइल, वन फिनॉक्सी प्रोपेन, 2 अमीन। अब आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में क्या, कलरलेस, क्रिस्टलाइन कंपाउंड, सॉल्युबल इन अल्कोहल, वाटर। ठीक है, कलरलेस होता है कंपाउंड, क्रिस्टलाइन होता है वाटर में, अल्कोहल में, और वाटर में ये सॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट विद द नॉन सेलेक्टिव एक्शन। इसका यूज क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो ये एंटागोनिस्ट है अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर का, बट ये क्या, इरिवर्सिबल है, यानी कि वो उस चीज को एंटागोनाइज करेगा, इनहिबिट करेगा, पर फिर से वो दोबारा वो रिएक्शन, मतलब वो जो जिसको ये एक्टिविटी को रिलीज कर रहा है, वो दोबारा वो एक्टिविटी क्या हो सकती है, इंड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे क्या, एक बार उसको एंटागोनाइज करेगा, फिर देन वो फिर अपना रिएक्शन शो करने लगेगा।
तो वही बता रहा है कि इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट विथ नॉन सेलेक्टिव एक्शन, मेजर यूजेस ऑफ फिनॉक्सीबेंजामाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी ट्यूमर्स, एडिनली मेडुला के ट्यूमर्स को हम लोग क्या करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। इट आर यूज्ड टू ट्रीट पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, ठीक है, such as the Raynaud's syndrome. It is also be used in the case of the shock, frostbite, improve blood flow to the peripheral tissue, and treatment of the shock and treatment of the pulmonary edema. इसमें इसका यूजेस है, इसमें प्रॉपर्टीज है, और ये सारी आपका क्या है, यूजेस है। नेक्स्ट ड्रग आता है आपका टोलाजोलिन, जिसको कहते हैं प्रिस्कोलिन। टोलाजोलिन क्या कहते हैं, प्रिस्कोलिन, ये इसका स्ट्रक्चर है टोलाजोलिन। इसकी सिंथेसिस भी आपको पढ़नी है, सिंथेसिस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका क्या है, टोलाजोलिन, 2 बेंजाइल 2 इमिडाजोलिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड। ये आपका CH2 के साथ लगा तो बेंजाइल ग्रुप हो गया, बेंजाइल हो गया, ये इमिडाजोलिन, 2 नाइट्रोजन है तो इमिडाजोलिन रिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इमिडाजोलिन रिंग है, एक बेंजाइल रिंग है, दोनों एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड हैं, और मोनोहाइड्रोक्लोराइड यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ द क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो 2 बेंजाइल, ठीक है, 2 बेंजाइल एंड 2 अमीनो अमीडाजोलिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड, ये इसका क्या IPSC नेम। सिंथेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो वाली आपको इजी लगती तो आप उसको तैयार कीजिए, या तो अदरवाइज इसको। नेक्स्ट आता है फिर इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। वाइट होता है, बीटा टेस्ट होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, एंड स्लाइट एरोमेटिक ऑर्डर होता है। सॉल्युबल किसमें होता है, वाटर में, अल्कोहल में एंड क्लोरोफॉर्म में। स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है किसमें, ईथर में। इट इज इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए इमिडाजोल रिंग बना हुआ है, तो यानी कि क्या है, इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर जो रिंग है उसका अगर नाम आपको पता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि उस डेरिवेटिव का, यानी कि उससे क्या करता है, बिलोंग करता है। इसमें इमिडाजोलिन रिंग बना हुआ है, यानी कि ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स है। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, इट इज अ कॉम्पिटिटिव अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट possess the similarity affinity of for alpha 1 and alpha 2, ठीक है। अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स के लिए क्या करता है, ये सेम एफिनिटी को रखता है। मतलब ये अल्फा 1 पे भी, रिसेप्टर्स पे भी उतना ही वर्क करेगा जैसे अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे। ठीक है। अब इट इज एज वेसोडाइलेटर एंड सिम्पैथेटोमाइमेटिक इफेक्ट टू स्टिमुलेट द हार्ट एंड कॉज माइग्रेसिस। ये हार्ट में क्या करता है, सिम्पैथेटोमाइमेटिक इफेक्ट, जो हार्ट का सिम्पैथेटोमाइमेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि जो मिमिक्री करता है, जो सिम्पैथेटिकली अपना होता है, स्टिमुलेट होता है, उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है और माइग्रेसिस को कॉज करता है। इट इज ऑफ द सम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेनिड्यूज डिजीज, सेरिब्रल vascular accident, and used in treatment of the pulmonary hypertension of the newborn। न्यूबॉर्न बेबी में जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आपका आता है ड्रग पेंटोल अमीन मेसाइलेट, ये इसका स्ट्रक्चर है, पेंटोलामीन मिसाइलेट, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बना है। इसमें भी क्या है, इमिडाजोलिन रिंग है, देख रहे हैं, इसमें भी क्या है, इमिडाजोलिन रिंग है। तो देखिए क्या, 3,4,5 डाईहाइड्रो 1 इमिडाजोल, 4,5 डाईहाइड्रो 1 इमिडाजोल, 2 इल मिथाइल 4 मिथाइल फिनाइल अमीनोफिनॉल। ये आपका है अमीनोफिनॉल, पार्ट में देखो, ये आपका क्या है, अमीनोफिनॉल, ठीक है।
4 मिथाइल फिनाइल, ये आपका क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 पोजीशन, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे आपका क्या मिथाइल है, तो ये हो गया आपका 4 मिथाइल फिनाइल, ये हो गया आपका 4 मिथाइल फिनाइल, ये आपका हो गया अमीनो फिनॉल। ठीक है, फिर आता है इमिडाजोलिन, 1 इमिडाजोल, 2 इल मिथाइल, ठीक, और 4 5 हाइड्रो, यानी कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो बता रहा 4 5 डाईहाइड्रो, ये इसका क्या हो गया, फिना फेंटोलामिन मेसाइलेट का स्ट्रक्चर। अब इसका यूजेस, यहाँ है, ठीक है, इसका यूजेस यहाँ पे दिया है कि इट इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर पाउडर एंड सॉल्युबल इन द वाटर एंड अल्कोहल, वाटर में और अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है, ऑर्डरलेस होता है, और पेंटोलामिन इज अ नॉन सेलेक्टिवली अल्फा रेडियो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है एंड विथ इमीडिएटेड ऑनसेट ऑन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक। It has weak muscarinic receptor activity, muscarinic activity in the gastrointestinal, GIT की बात करें कि GIT में जो मस्कैनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके लिए वीक अपनी एक्टिविटी को शो करता है, वीक टू द माइल्ड हिस्टामिनिक एक्टिविटी इन द स्टमक एंड अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर यूज इन अर्जेंट हार्ट फेलियर, अर्जेंट जब हार्ट फेलियर होता है तो उसमें भी हम लोग अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ड्रग हमारा आता है प्राजोसिन, ये प्राजोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राजोसिन, प्राजोसिन है यानी कि जो जेड वर्ड यानी कि किससे रिलेटेड है, क्यूनाजोलिन रिंग डेरिवेटिव से, क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव से। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जोलिनिन, ये आपका है, ठीक। अब इसमें देखिए इसका नाम 1,4 अमीनो 6,7 डाइमिथॉक्सी, 1,4 अमीनो 6,7 डाइमिथॉक्सी, ये है 6,7 डाइमिथॉक्सी 2 क्यूनाजोलिन, 2 पोजीशन में ये क्यूनाजोलिन लगा, ठीक, क्यूनाजोलिन 4 2 फ्यूरेनिल, ये आपका क्या है, फ्यूरोनिल रिंग, फ्यूरॉन, जिसमें 5 मेंबर में ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है वो फ्यूरॉन होता है, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए क्या बोला, फ्यूरोनिल, कार्बोनिल, ये आपका क्या है, सीओ कार्बोनिल, पाइप्राजिन रिंग, ये एन एन है तो क्या हो गया पाइप्रा, देखिए इसी में 3 रिंग बनी है, एक पाइप्राजिन, एक क्यूनाजोलिन और एक आपका फ्यूरान, यानी तीनों रिंग का ये कॉम्बिनेशन है, क्या, प्राजोसिन, प्राजोसिन, पाइप्राजिन, फ्यूरॉन एंड क्यूनाजोलिन, ये तीनों के बीच का कॉम्बिनेशन है, तीनों इसको एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड किया गया, ये आपका क्या है, प्राजोसिन का स्ट्रक्चर। इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाटर में सॉल्युबल एंड अल्कोहल सॉल्युबल, ठीक। ये भी क्या है, अल्फा सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, जो रिड्यूस करता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को और लोअर आर्टियल ब्लड प्रेशर को इन बोथ सुपाइन एंड एरेक्ट पेशेंट में, dizziness, headache and palpitation can occur. Used to the treat hypertension of any degree, it has been used in the decreasing the cardiac overload. ये आपका था सारा अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, ये सारे ये ड्रग थे, उनकी प्रॉपर्टी जो यूजेस था उसका स्ट्रक्चर था। रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें आपका क्या है, प्रोप्रेनोल, ठीक है, इसका आपको सिंथेसिस भी पढ़ना है और इसका स्ट्रक्चर, इसका प्रॉपर्टीज, यूजेस, इसका सिंथेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 1 नेप्थाइल ऑक्सी 2 प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है ये, ठीक है, ये सी एच कार्बन का 2 CH3 का 2 पार्ट है और यहाँ पे CH, तो ये आपका क्या हो जाता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमीनो
3,1 नेप्थाइलॉक्सी, ये आपका नेप्थाइल रिंग है, नेप्थिलीन रिंग। ठीक है, दो आपका रिंग एक दूसरे से क्या है, फ्यूज है, तो इसको क्या कहते हैं, नेप्थिलीन रिंग। नेप्थिलीन रिंग पे ऑक्सी लगा हुआ है, तो यहाँ पे नेप्थाइलॉक्सी इसको कहा गया है। ठीक है, अब बीच में क्या है आपका प्रोपेनॉल, CH2OH, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, प्रोपेनॉल। तो ये आपका हो गया 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3,1 नेप्थोलॉक्सी 2 प्रोपेनॉल। ये आपका नेप्थिलीन रिंग है, इस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ये आपका प्रोपेनॉल है, CH2CH CH2OH प्रोपेनॉल हो गया। ये नाइट्रोजन के साथ आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, इसलिए से क्या नाम आइसोप्रोपाइल अमीनो कहा गया है। ये इसकी सिंथेसिस है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट पाउडर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल सॉल्युबल होता है, इथेनॉल में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये इसका यूज पर्टिकुलर नॉन सेलेक्टिव बीटा एनर्जी, एक बीटा के बारे में पढ़ रहे हैं तो नॉन सेलेक्टिव बीटा एनर्जी के एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और इसकी भी इक्वली एफिनिटी किसके लिए होती है, बीटा 1 और बीटा 2 के लिए। और ये ज्यादातर यूज किसमें किया था, ड्यू टू द कोरोनरी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, हेडक, एंजाइना, कार्डियक अरिथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब आपके हार्ट से रिलेटेड, जो एंजाइना पेक्टोरिस है, कार्डियक अरिथमिया है। ठीक, इसको यूज करने में ये क्या नाम है उसकी हेल्प करता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट एटिनोलोल, एटिनोलोल। ठीक, तो ये उसका स्ट्रक्चर है एटिनोलोल का, क्या दिया नाम, 4,2 हाइड्रोक्सी 4,2 हाइड्रोक्सी 3,1 आइसोप्रोपाइल अमीनो प्रोपॉक्सी बेंजीन एसिटामाइड। इसमें क्या है, 4,2 हाइड्रोक्सी 3,1 आइसोप्रोपाइल।